दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देख के हार मान जाता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ, चित्रा प्रकाशन बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग। द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.2 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 4.3 नहीं पढ़ना है बेटा पुरानी बुक से, और नए वाले बुक में प्रश्नावली 4.4 को 4.3 कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो अपने क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिससे वो लोग भी पढ़ सके, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, अब देखते हैं हम लोग प्रश्नावली नंबर 4.4। नए वाले में 4.3 है, याद रखना, ठीक है बेटा। तो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। बेटा द्विघात समीकरण जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है बेटा। तो अस्तित्व में अगर है क्या होगा, बोला है बेटा अस्तित्व में अगर है, अस्तित्व में है तो क्या होगा बाबू, जो डी का वैल्यू होगा, डी मतलब क्या होगा, विवितीकर, क्या होगा बेटा, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान बेटा या तो डी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर, तभी होगा अस्तित्व में। और कहा है अगर है तो द्विघाती सूत्र से इसका मतलब मान निकालो, क्या होगा। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है बेटा, द्विघाती सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बेटा यही दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट डी और बटे क्या हो जाएगा बेटा 2a। ये दोनों सूत्र भी लिख लो, इसको भी लिख लो और इसको भी लिख लो, मतलब इसका मान 0 या 0 से बड़ा आएगा तभी हमको निकालना, नहीं तो नहीं निकालना, ठीक है। इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक है बेटा। इसको हम मिटा रहे हैं। रख हौसला, हम आसमान को झुका देंगे, बस टाइम आने दो, तुम लोग आसमान को क्या चांद पे हर कदम उड़ा दोगे। आ जाओ बेटा, पहला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला देखना। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है बाबू, वही कहा है कि अस्तित्व में हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन है बेटा 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3, ए दिया बेटा 4x स्क्वायर प्लस 4 करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0, प्लस 3 है, सॉरी बेटा प्लस 3 बराबर 0। ये पहला क्वेश्चन है। तो क्या करना बाबू, सबसे पहले आप लोग क्या करना, लिखना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना जब करोगे बेटा तो देखो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 4 करड़ी में 3 और c बराबर हो जाएगा बेटा 3, ठीक है। तो क्या करोगे, निकालोगे, अस्तित्व के लिए चेक करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से क्या होगा बेटा, तो जब निकालोगे तो कितना, b का वैल्यू 4 करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना बेटा, ये भी 4 है और c का 3 है, तो 4 का स्क्वायर 16 करड़ी में 3 का 3 माइनस 4 चौक के 16 तियां 48, ये हो जाएगा बेटा 48 माइनस 48 मतलब 0। तो बेटा क्या होगा, अस्तित्व में है, आ गया 0, तो क्या होगा, अस्तित्व में होगा। तो निकाल लो बेटा इसका मान, निकालोगे कैसे बेटा, द्विघाती सूत्र से। तो जब द्विघाती सूत्र लगाओगे तो क्या होगा देखना, होगा माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट, डायरेक्ट रख दो डी, और बटे बेटा कितना हो जाएगा 2 इंटू ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना बेटा 4 करड़ी में 3 है, तो 4 करड़ी में 3 प्लस माइनस इन अंडर रूट डी का वैल्यू कितना आया बेटा 0 आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 अपान 2 इंटू ए का मान कितना बेटा 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस 4 करड़ी में 3 बटे 2 गुणे 4 बचेगा,
4 से 4 काट दो बेटा तो आ जाएगा माइनस कड़ी में 3/2। तो दो वैल्यू निकलेगा बेटा, दोनों होगा माइनस कड़ी में 3/2। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में क्या होगा बेटा, दो वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो माइनस कड़ी में 3/2 हो जाएगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, क्योंकि लगाना तो हम लोगों को एक एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, नोट कर लो मेरे लाल, फिर लगाएंगे दूसरा नंबर। सेम सब क्वेश्चन बेटा ऐसे ही है, ऐसे ही आपको करते रहना है, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-12-13 क्वेश्चन है, अभी थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा। बस अपने हौसलों को कायम रखना, कहीं भटका मत देना, क्योंकि जब भटकते हैं लोग तो भटक जाते हैं। अगला दिया है बेटा 2x² प्लस x प्लस 4, यही दिया है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करना बाबू, लिखना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब तुलना करोगे मेरे लाल तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर 1 और c बराबर 4। तो जब चेक करोगे बेटा अस्तित्व के लिए b² माइनस 4ac से, तो क्या करोगे बेटा, b का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 4, तो 1 माइनस 4 चौके 16 दूनी 32, तो आया बेटा माइनस 31। माइनस में आ गया तो लिखना बेटा अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, कर लोगे। चलो जब अस्तित्व में नहीं है तो इसको सॉल्व भी नहीं करना है, चलो इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर था दूसरा। ठीक है, नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो सेम वही काम करना बाबू, लिखना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे a बराबर आएगा 2, b बराबर 1, c बराबर बेटा माइनस 4। तो चेक करेंगे बेटा b² माइनस 4ac, ये d का मान होता है, तो b का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a का वैल्यू बेटा 2, c का वैल्यू माइनस 4, 1 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौके 16 दूनी 32, तो d का वैल्यू आ गया बेटा कितना 33। अब बाबू द्विघाती सूत्र से इसका मान निकाल लेना, लिखना द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, तो करोगे माइनस बी, माइनस कितना है बेटा b, माइनस बी का वैल्यू कितना है बेटा 1, माइनस 1 प्लस माइनस इन अंडर रूट, इसको हम बेटा d लिख सकते हैं, d का वैल्यू कितना आया बेटा करड़ी में 33 आया, तो हो जाएगा करड़ी में 33 बटे 2 गुणे a का वैल्यू कितना है 2। तो जब करोगे बाबू यहाँ पे क्या करना, -1 प्लस माइनस करड़ी में 33 बटे 2 दूनी 4, एक बार प्लस ले लेना एक बार माइनस ले लेना, तो क्या होगा बेटा प्लस लेने पर, तो लोगे -1 प्लस लोगे बेटा करड़ी में 33 बटे 4, फिर माइनस ले लेना बेटा माइनस लेने पर, तो -1 माइनस करड़ी में 33 बटे 4। नोट कर लो दोनों, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके बहुत ही जल्दी। ठीक है, चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, मिटाए इसको। एक एक क्वेश्चन बेटा आप लोगों को लगवाएंगे और समझा के, अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो तो आप लोग बिंदास कमेंट करिए, हम उसको फिर बता देंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² माइनस 7x प्लस 3, 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये बेटा बराबर 0 हो गया। क्या करना, सेम कंडीशन, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो जब तुलना करोगे बाबू a बराबर आएगा 2, b बराबर -7, c बराबर 3। ठीक है, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac
बी का वैल्यू बेटा -7 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3। इतना कर लोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस और 7 का 49 और -4 दूनी 8 24। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा कितना 25। तो ये क्या है, अस्तित्व में है। तो बेटा इसका निकाल लो मान। तो लिखना द्विघाती सूत्र से, ठीक है, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से क्या हो जाएगा बेटा, जब द्विघाती सूत्र लगाओगे तो -b प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन, क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac या तो डी होता है, अपॉन 2 ये कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो -b का वैल्यू कितना है -7 है, ठीक है, प्लस माइनस इन अंडर रूट, इसका मान कितना है बाबू 25 बटे 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है 2 है। तो करोगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 25 का 5 हो जाएगा बटे 4। इतना कर लोगे बाबू। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लेना, ठीक है। तो प्लस लेने पर, तो प्लस जब लोगे बेटा तो 7 प्लस 5 बटे 4 बराबर 7 5 12 बटे 4, 4 3 12 हो जाएगा। माइनस जब लोगे बेटा तो माइनस लेने पर तो कितना होगा बेटा 7 माइनस 5 बटे 4, तो कितना 2 बटे 4, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बटे 2। ये बेटा हो जाएगा दोनों मान इसका। चलो नोट करो इसको भी, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं 5 क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा दिया है -x² प्लस 7x माइनस 10, -x² प्लस 7x माइनस 10 बराबर 0। यही है ना बेटा। क्या करना, सेम कंडीशन एकदम पूरा वैसे करते हुए जाना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो करोगे बेटा a बराबर, इसके आगे कुछ नहीं है तो -1 हो जाएगा, और b बराबर 7 होगा, और c बराबर -10 होगा। तो d बराबर क्या होता है बेटा, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू 7 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू -1, c का वैल्यू -10, 7 7 49 और माइनस माइनस प्लस, फिर -10 चौके 40, मतलब यहाँ d का वैल्यू आ गया 9। तो अस्तित्व में है बेटा। फिर इसको निकाल लो, फिर लगा देना द्विघाती सूत्र से। क्या होता है बेटा -b प्लस माइनस इन अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो करोगे बेटा -b का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस माइनस इन अंडर रूट डी का वैल्यू 9, 2a का वैल्यू -1, तो -7 प्लस -3 बटे -2। एक बार माइनस ले लेना बेटा, एक बार प्लस ले लेना। तो प्लस लेने पर तो -7 प्लस 3 बटे -2, तो -4 बचेगा बेटा, -4 बटे -2, माइनस से माइनस 2 दूनी 4। अब बेटा माइनस ले लेना, माइनस लेने पर हो जाएगा -7 -3 बटे -2, -7 3 10 बटे -2, माइनस से माइनस 2 बचे 10, 2 और 5 हो जाएगा। चलो इसको भी नोट कर लो आप लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकदम मजा आ रहा है ना बेटा, बहुत मतलब बहुत इजी है, एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। थोड़ा क्वेश्चन कितना 12-13 क्वेश्चन है, आप लोगों को करना 13 क्वेश्चन, बस उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 4.4 भी खत्म हो जाएगा, फिर 4.5 लगाना रहेगा आप लोगों को। इसको मिटा दे रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 क्या दिया बेटा, 2x² माइनस 2x² दिया बेटा, माइनस करड़ी में 5x, और क्या दिया है -2 बराबर 0। फिर वही काम करना है बाबू, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करोगे बेटा, a बराबर 2, b बराबर माइनस करड़ी में 5, c बराबर -2। इतना कर लोगे। अब क्या करना है आप लोगों को, d निकालना, देखना है अस्तित्व में है कि नहीं है। b² माइनस 4ac करोगे बेटा, -√5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू -2,
तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस और 5 माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, चौके 16, ये 16 हो जाएगा बेटा, 16 5 21, डी का वैल्यू आ गया 21, अस्तित्व में है बेटा। तो चलो निकाल लो द्विघाती सूत्र से इसका मान। द्विघाती सूत्र से क्या करना बेटा, माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट डी अपान 2a, तो माइनस बी का वैल्यू कितना, माइनस कर डी में 5, यही है बेटा, माइनस कर डी में 5, प्लस माइनस इन अंडर रूट डी का वैल्यू 21 बटे 2, ए का वैल्यू है बेटा 2, माइनस माइनस प्लस कर डी में 5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 बटे 4, एक बार प्लस ले लेना बेटा, एक बार माइनस ले लेना, तो यही हो जाएगा इसका मान। प्लस लेने पर तो करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 21 बटे 4, और माइनस ले लेना बेटा, माइनस लेने पर तो कितना होगा, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 21 बटे 4, ये दोनों मान हो जाएंगे इसके। चलो नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ बेटा 7 पे, 1/2x² और दिया है बाबू माइनस अंडर रूट 11x प्लस 1/2x² माइनस इन अंडर रूट 11x और प्लस 1 बराबर 0, यही दिया है। चलो फिर यही करोगे, क्या करोगे, जैसे सबका करते आए हो, क्या तुलना, और क्या करोगे, और कुछ मत करना, ठीक है। आ जाओ बेटा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करोगे बेटा तो a बराबर 1/2, b बराबर माइनस करड़ी में 11 और c बराबर 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू d निकाल लो, b² माइनस 4ac, तो करोगे बेटा b का वैल्यू माइनस करड़ी में 11 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1/2, c का वैल्यू 1, तो माइनस का स्क्वायर प्लस डी का हट जाएगा बेटा, माइनस 2 दूनी 4, तो बेटा माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9, तो अस्तित्व में है। तो फिर निकाल लो मान। द्विघाती सूत्र से करोगे बेटा माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट डी अपान 2a, तो माइनस बी का वैल्यू कितना बेटा, करड़ी में 11, तो माइनस करड़ी में 11 प्लस माइनस इन अंडर रूट 9, यहाँ पे 2 गुणे a का वैल्यू बेटा 1/2, इससे कट जाएगा, ये आ गया करड़ी में 11 प्लस माइनस 3, यही होगा बेटा, करड़ी में 11 है और प्लस माइनस 3 हो जाएगा। अब इसका मान निकालोगे बेटा, एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना, प्लस लेने पर प्लस लोगे बेटा करड़ी में 11 प्लस 3, और माइनस लोगे जब माइनस लेने पर करड़ी में 11 माइनस 3, ये हो जाएगा बेटा इन दोनों का मान, ठीक है। चलो आ जाओ, कितना 7 क्वेश्चन हो गए, चलो 8वें पे देखते हैं 8वां क्या कह रहा है। इसको मिटाते हैं बेटा, एकदम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करना आप लोग, ठीक है। चलो जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आ जाओ बेटा, क्योंकि मेहनत रंग लाती है, आज लाए या कल लाए। क्या दिया बेटा 8वां, माइनस 3x² प्लस 5px, और क्या दिया है प्लस 12 = 0। क्या करो बेटा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो करोगे बेटा a बराबर -3, b बराबर 5, c बराबर 12, तो d निकालोगे बेटा, d बराबर b² माइनस 4ac, तो b² 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना बेटा 4a, a का वैल्यू -3 है, और c का वैल्यू कितना है 12 है, तो 25 माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12, 12 बढ़िया में 144, ठीक है बेटा, आ जाएगा 169, ये हो गया डी का मान।
और निकाल लो बेटा वो द्विघात सूत्र से मान इसका। द्विघाती सूत्र से माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट डी अपान 2a। तो माइनस बी बेटा -5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान है 169 बटे 2a का मान बेटा -3। -5 प्लस माइनस 13 और 3 दूनी 6। एक बार माइनस ले लो, एक बार प्लस ले लो बेटा, ठीक है। तो प्लस लेने पर प्लस लेंगे बेटा कितना आएगा, -5 प्लस 13 बटे -6। 8 5 13, 8 बटे बेटा -6, तो कर दोगे बेटा माइनस 3 दूनी 4, 4 बटे 3 और माइनस ले लेना। माइनस लेने पर तो क्या होगा, -5 -13 बटे 6, तो -13 5 18, -18 बटे यहाँ पे माइनस है बेटा, बटे -6 माइनस माइनस और 6 त्रिक 18, 3 आएगा, -4 बटे 3 आएगा बेटा। दो मान आएंगे इसके। चलो नोट करो इसको भी, 5 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी क्या किया जाए, उड़ा दिया जाए। कहाँ पे, हवा में। हवा में उड़ाने तुम लोग माहिर हो एकदम। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है बेटा, 8x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। 8x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, यही दिया ना। क्या करोगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो करोगे बेटा, a बराबर हो जाएगा 8, b बराबर 2, c बराबर -3। d निकाल लो, कैसे, b² माइनस 4ac। तो बेटा b का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना बेटा 8, c का वैल्यू -3। तो 4 प्लस हो गया बेटा, 8 चौक के 32, 32 तियां 96। यहाँ पे आ गया बेटा d का वैल्यू 100, मतलब अस्तित्व में है। तो बेटा यहाँ पे करोगे -b प्लस माइनस इन अंडर रूट डी अपान 2a। तो -b का वैल्यू कितना है बेटा 2, और प्लस माइनस इन अंडर रूट डी का वैल्यू कितना आया बेटा 100 अपान 2 इंटू ए का वैल्यू कितना बेटा 8। रख दोगे, आएगा कितना, -2 प्लस माइनस, यहाँ पे 10, 8 दूनी 16। तो बेटा एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। प्लस लेने पर तो कितना आएगा, -2 प्लस 10 बटे 16 हो जाएगा बेटा 8 बटे 16, 1 बटे 2 हो जाएगा। फिर माइनस ले लेना, माइनस लेने पर तो -2 - 10 बटे 16, तो -12 बटे 16 कर दो बेटा, 3 चौक 12, 4 चौक 16, -3 बटे 4। नोट कर लो इसको। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्यास लग गई, थोड़ा सा उसको बुझा लिया जाए। चलो ठीक है बेटा, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्या कह रहा है, -2x² प्लस 3x प्लस 2। -2x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो क्या करोगे बेटा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो करोगे, a बराबर -2, b बराबर 3, c बराबर 2। तो d बराबर बेटा b² माइनस 4ac, तो b का 3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू -2, c का वैल्यू 2, 3 त्रिक का 9, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक के 16, ये हो गया बेटा 25 d का वैल्यू। तो द्विघाती सूत्र लगा देना, क्या लगाओगे, द्विघाती सूत्र से तो होगा बेटा -b प्लस माइनस इन अंडर रूट डी अपान 2a। तो -b का वैल्यू कितना बेटा 3 है, प्लस माइनस इन अंडर रूट डी का वैल्यू कितना 25 बटे 2 गुणे a का वैल्यू कितना बेटा -2 है।
तो -3 प्लस -5 बटे -4 हो जाएगा। एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना। प्लस लेने पर तो बेटा चलो ठीक है, -3 प्लस 5 बटे -4 तो आ जाएगा बेटा यहाँ पे कितना आएगा, माइनस है हाँ 2 बटे -4 तो -1 बटे 2 काट देना बेटा। और माइनस लेने पर जब माइनस लोगे तो -3 -5 बटे -4 -8 बटे -4 माइनस माइनस 4 दूनी 8, ये हो गया इसका मान। चलो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। 10 हो गया, 3 और बचे हैं। ग्यारह नंबर क्या कह रहा है बाबू, 5x² माइनस 2x माइनस 10, 5x² माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। चलो ठीक है बेटा, क्या करोगे, ax² प्लस bx प्लस c बर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर 5, b बराबर -2, c बराबर -10। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, d बराबर b² माइनस 4ac, b कितना बेटा -2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 5, c का वैल्यू -10। यहाँ पे 4 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 10 × 5 = 50 और कितना होगा बेटा 50 चौके 200, ये हो जाएगा बेटा 204, ये डी का वैल्यू तो मतलब अस्तित्व में है। जब 204 आ गया बेटा तो अस्तित्व में है। तो द्विघाती सूत्र लगा देना, ठीक है। द्विघाती सूत्र से -b प्लस माइनस इन √d अपान 2a, -b बेटा माइनस b का वैल्यू -2 है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 204 और 2a का वैल्यू कितना बेटा 5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। अब बाबू 204 का वर्गमूल निकाल लो, 51 चौके 204 होता है तो 4 का 2 हो जाएगा, 51 का करड़ी में 51 हो जाएगा, ठीक है। 2 करड़ी में 51 बटे 10। अब एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस लेना। प्लस लेने पर तो कितना 2 प्लस 2 करड़ी में 51 बटे 10, तो 2 कॉमन लोगे बेटा, 1 प्लस करड़ी में 51 और बटे 10 तो 2 पचे 10, तो आ जाएगा बेटा 1 प्लस करड़ी में 51 बटे 5। ठीक है, सेम दूसरा भी आएगा बेटा, क्योंकि माइनस लोगे तो ही बदल जाएगा। 1 माइनस करड़ी में 51 बटे 5, ये हो जाएगा बेटा, माइनस लेने पे वो प्लस लेने पे लिख लेना, मन करेगा माइनस लेने पर। चलो इसको भी नोट कर लो, इसी के साथ इनका भी खेल खत्म। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। x² प्लस 5 करड़ी में 5x माइनस 70, x² प्लस 5 करड़ी में 5x माइनस 70 बराबर 0। ठीक है, यही है। चलो ठीक है बेटा, कर लो। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर करोगे बेटा, a बराबर 1, b बराबर 5 करड़ी में 5, c बराबर -70, तो d बराबर बेटा b² माइनस 4ac, b का वैल्यू 5 करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू बेटा -70, तो 5 का 25 करड़ी में 5 का 5 और माइनस माइनस प्लस 7 चौके 28, 280 हो जाएगा बेटा। इतना कर लोगे, 5 × 25 125 हो जाएगा बेटा, और प्लस 280। अब जोड़ दो, यहाँ पे 5, 8 2 10, 2 1 3, 1 4, 405 बेटा, डी का वैल्यू आ गया, मतलब 405 तो अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में है बेटा तो चलो द्विघाती सूत्र लगा देना बेटा। द्विघाती सूत्र से -b प्लस माइनस इन √d अपान 2a, तो -b बेटा कितना है, -5 करड़ी में 5 प्लस माइनस इन √405 और बटे बेटा 2 × a का वैल्यू 1 है, तो -5 करड़ी में 5 प्लस माइनस
405 बेटा 81, हाँ 81 पंजे 405 और 81 का वर्गमूल बेटा 9 हो जाएगा 9 करड़ी में 5 बटे कितना 2। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से बेटा एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना। तो जब प्लस लोगे, प्लस लेने पर तो बेटा प्लस जब लोगे तो -5 करड़ी में 5 प्लस 9 करड़ी में 5 बटे 2। कॉमन ले लो बेटा, करड़ी में 5 कॉमन लोगे तो -5 प्लस 9 बटे 2। तो कितना होगा करड़ी में 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 4। तो कटोगे 2 दूनी 4, तो 2 करड़ी में 5 और माइनस ले लेना। तो कितना होगा 5 करड़ी में 5 माइनस 9 करड़ी में 5 और बटे 2। तो करोगे बेटा करड़ी में 5 लोगे तो कितना बचेगा 5 माइनस और -9, 9 5 14, यही होगा बेटा, कर लेना ठीक है। आ जाएगा -14 करड़ी में 5, तो -2 से काटोगे -7 करड़ी में 5, ये होगा बेटा -7 करड़ी में 5 हो जाएगा। वो आ रहा कि नहीं आ रहा? आया तो बहुत जगह है, ठीक है। इसी के साथ यह भी क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं, फिर 4.4 भी हुआ खेल बीन का खत्म। फिर 4.5 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab एक्स 8ab एक्स प्लस ab स्क्वायर बराबर 0। तो बेटा वही काम करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर क्या होगा, तुलना करने पर बेटा a बराबर 3a स्क्वायर और b बराबर हो जाएगा बेटा 8ab और c बराबर हो जाएगा ab स्क्वायर। तो कितना होगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू बेटा 8ab का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 3a स्क्वायर, b का बेटा c का वैल्यू बेटा ab स्क्वायर। तो 8 का 64 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 3 12 और यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा बेटा, a गुणा a जब करेंगे 3a स्क्वायर, हाँ तो a क्यूब हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना, माइनस कितना 4ac, तो इसका वैल्यू बेटा क्या है 3a स्क्वायर है। एक मिनट बेटा सॉरी, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे 4b स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा 4b स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब आएगा बेटा 4 चौके 16 3 48 और a स्क्वायर b स्क्वायर, ये होगा बेटा 4 ही था, हाँ। अब बेटा कितना बचेगा, यहाँ पे 16a स्क्वायर b स्क्वायर d का वैल्यू, तो बेटा a मान आ गया धनात्मक, तो अस्तित्व में है, तो द्विघाती सूत्र लगा देना, द्विघाती सूत्र से जब लगाओगे बेटा -b प्लस माइनस इन अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही होगा। तो -b का वैल्यू -8ab प्लस माइनस इन अंडर रूट इसका बेटा 16a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 3a स्क्वायर, तो हो जाएगा -8ab प्लस माइनस यहाँ पे बेटा निकालोगे 16 का 4 a स्क्वायर का ab और बटे 3 दूनी 6a स्क्वायर। तो करोगे बेटा एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना, तो प्लस जब लोगे तो -8ab और प्लस 4ab बटे 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे बचेगा -4ab बटे 6a स्क्वायर, a स्क्वायर से a और 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो -2ab बटे 3, और जब माइनस लोगे बेटा तो -8ab -4ab बटे 6a स्क्वायर, तो -12ab बटे 6a स्क्वायर, इससे कटा बेटा, और यहाँ पे भी तो a बचा होगा, एक मिनट, इस a से कटा था 2b बटे 3a आएगा यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे बेटा कितना आएगा 6 दूनी 12, तो -2b बटे a आएगा बेटा, ये दोनों का
मान आएगा। ठीक ठीक है, -2b/a और क्या है बेटा, -2b/3 ये हो गया इसका मान। और इसी के साथ ये 4/4 भी खत्म। ठीक है, आप लोग चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।